हेलो एवरीवन, दिस इज फिल्मी शॉर्टन हेयर। आज जो मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूँ उसका नाम अपलोड है, जो साल 2020 में रिलीज हुआ था। ये सीरीज एक डायस्टोपियन फ्यूचर पे सेट है, जहाँ पूरी दुनिया एक कंप्यूटर के अंदर होता है। ये दुनिया पूरी तरह से डिजिटल होता है। उन सब में से सबसे अजीब ये बात है, जहाँ मरने के बाद उस वर्चुअल दुनिया में रह पाएंगे, जहाँ अमीर और सक्सेसफुल लोग अपनी मृत्यु के बाद जिंदा रह सकते हैं। वो सभी लग्जरियस चीज का आनंद ले सकते जो वो जिंदा रहने पर नहीं ले पाए थे। ऐसी दुनिया में एंटर करने का प्रक्रिया होता है, जिसमें इंसान को मरने के बाद उसकी याददाश्त और चेतना को कंप्यूटर में अपलोड कर दिया जाता है, ताकि मरने के बाद वो अपना मनपसंद जीवन को जी सके। इसमें इंसान जितना अमीर होता है उतना ही अच्छा होता है। वो सब इस आफ्टर लाइफ विकल्प तरफ उनका दिमाग को हमेशा के लिए जीवित रह सकते हैं। इस आफ्टर लाइफ में जीने के लिए उनका परिवार बिल का भुगतान करता है। इसके अलावा इंसान के मरने के बाद भी अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ बात भी कर सकते हैं। यहाँ तक कि मरने के बाद भी वो अपनी फैमिली से मिल सकते हैं। मरने के बाद जिंदा करने के लिए उन्हें शामिल होने की यह कठोर प्रक्रिया होती है। इस डिजिटल स्वर्ग को अपलोड कहा जाता है। आश्चर्यजनक की बात है, इसे सरकार के बजाय एक बड़ी निजी कंपनी कंट्रोल करती है, जिसमें हजारों कर्मचारी होते हैं जो आफ्टर लाइफ को चलाने के लिए काम करते हैं। जो कस्टमर सर्विस एक एम्प्लॉय होती है जिसका नाम नोरा होता है। वो लड़की जो 25 साल की होती है, उसके काम होता है कि नए ग्राहक को मरने के बाद जो ज्वाइन हुए लोगों को गाइड करने का होता है। उन्हें इस वातावरण में कैसे रहना चाहिए वो लोगों को बताती है। मरे हुए अपलोड लोगों से बात करने के लिए एक फ्यूचरिस्टिक ऐप का इस्तेमाल करती है। यहाँ तक कि उस ऐप का इस्तेमाल करके मरे हुए लोगों से ये मिल भी सकती है। सबसे बड़े कंपनी में काम करने के बावजूद भी उस दुनिया को कंट्रोल करने वाला संगठन को नोरा उन सबसे नफरत करती है। फिर भी ये उम्मीद रखती है कि उसे मरने के बाद वाली लाइफ में छूट मिलेगी। इसके बाद हम इस मूवी के दूसरे कैरेक्टर को देखते हैं, जिसका नाम नाथन होता है, जो एक मोटिवेशनल इंजीनियर होता है, जिनके पास एक नए एप्लीकेशन को क्रिएट करने की आदत होती है। नाथन भविष्य की कार चला रहा होता है, जो ड्राइवर के बिना चल रही होती है। उसमें सारी सुरक्षा सावधानियां इंस्टॉल होती है। कुछ देर बाद नाथन ट्रैफिक से थक जाता है, फिर खुद से ड्राइव करने के लिए फिर वो एक इलीगल डिवाइस को कार में प्लग करता है। इससे वो कार को खुद से चलाने लग जाता है। ओवर स्पीड कार चलाने से वहाँ पुलिस ड्रोन स्पॉट होता है, उसे जल्दी से पीछा करने लग जाता है। इसके बाद नाथन स्मार्ट आदमी होता है, जो चतुर बहाना बनाता है और खुद को उस मुसीबत से बाहर निकाल लेता है। जब वो घर पहुंचता है, वो अपने परिवार को देख उसे उसकी गर्लफ्रेंड इंग्रिड भी वहाँ होती है। आपको बता दूं कि नाथन को उससे प्यार नहीं है, बस उससे प्रति उसकी जुनून के कारण उसके साथ रहता है। और वो बहुत ही ओवर प्रोटेक्टिव और चिपकी टाइप की लड़की है, जो नाथन के उससे बिल्कुल अलग नेचर वाला होता है। कुछ देर बाद नाथन अपनी भतीजे के साथ डांस कर रहा होता है। इंग्रिड जलने लग जाती है और बीच में आ जाती है। फिर उसे मनाने के लिए उसके साथ वो वाला प्यार करता है। वो सेक्स कार की सीट पे कर रहे होते हैं। वाह क्या सीन है। अगले सीन में नाथन को एक डिजिटल किराने स्टोर पर कुछ खरीदते हुए देखते हैं। जब कार चला रहा होता है, तब अजीब तरह से उसका कार खराब होने लग जाती है और स्पीड में चलने के कारण उसका कार एक ट्रक में टकरा जाता है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है, जिससे नाथन को गंभीर चोट लग जाता है। लेकिन वो अभी भी जिंदा होता है। बिना समय बर्बाद किए उसे अस्पताल ले जाया जाता है, जहाँ डॉक्टर बताते हैं उसको काफी गंभीर चोट लगी है, इसलिए उसे या तो उसके दिमाग को कंप्यूटर में अपलोड किया जाएगा या तो उसे मरने के लिए छोड़ दे। तभी इंग्रिड उसके पास आती है, उसको अपलोड करने वाला एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए कहती है, ताकि उसे अपलोड किया जा सके। घबराहट के कारण नाथन उस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर देता है, खुद को डिजिटल दुनिया में रजिस्टर हो जाता है। फिर जल्दी से उसे एक अलग कमरे में ले जाया जाता है और उसे एक कुर्सी में रखा जाता है। नाथन सोचता है कि उसका इलाज किया जा रहा है, लेकिन उसके सिर से धड़ अलग कर देते हैं। फिर वो डिजिटल दुनिया में जागता है और पहली आवाज जो सुनता है वो नोरा का होता है। नोरा नाथन से बहुत सारी क्वेश्चन पूछती है और सुनिश्चित करती है कि उसका सारे सेंस ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं। फिर वो नाथन के लिए एक वर्चुअल अवतार बनाती है, जिसमें एक अजीब हेयर स्टाइल भी शामिल होता है। अगले दिन में देखते कि नाथन जागता है और खुद को एक आलीशान कमरे में पाता है। नोरा बताते इस कमरे को लेक न्यू आफ्टर लाइफ कहा जाता है, जो कंपनी के द्वारा ये सबसे महंगा पैकेज कंपनी ऑफर करती है। एग्जाम्पल के लिए बोली एली हो सकती है, लेकिन दूसरे ग्राहक के लिए ये बास्केटबॉल कोर्ट हो सकता है। इसके अलावा नाथन आफ्टर लाइफ के अंदर नए दोस्त भी बना सकते हैं। नाथन के लिए सारी जानकारी बहुत ज्यादा हो जाती है, जिससे नाथन रोना शुरू कर देता है। ये देखकर नोरा उसे बताते वो शांत कराते, उसको इसकी जल्दी आदत हो जाएगी। नोरा उसे सोने के लिए मना लेती है और दूसरे क्लाइंट के साथ अपना काम जारी रखती है। अगले सुबह में जब नाथन रसोई घर में खाने के लिए जाता है, तो उसे पता चलता है कि इन्हें खरीदने के लिए इन ऐप को परचेस करना हो सकता है। हालांकि वो अपने से पैसा पे नहीं कर सकता है, उसके बैंक के खाते से पैसा कटेंगे। इंग्रिड के परिवार द्वारा नाथन को स्पॉन्सर किया गया होता है, क्योंकि नाथन के पास इतना पैसा नहीं होता है कि वो इस डिजिटल कंपनी को दे सके। आगे हमें पता चलता है कि नाथन का लाइफ का कंट्रोल असलियत में इंग्रिड के पास होता है। अगर वो चाहे तो डिजिटल दुनिया से उसे डिलीट भी कर सकती है। बाद में नाथन उदास होकर अपने घर पर विंडो को खोलता है और अपने बालकनी के पास खड़ा हो जाता है। देखता उसके सामने एक सुंदर झील नजर आता है। फिर वो अपने आसपास थोड़ा इधर उधर घूमता है और देखता है कि उसके कमरे में एक रिमोट कंट्रोल होता है, जिससे वो वहाँ का मौसम भी बदल सकता है। इसके बाद वो इंग्रिड की दादी से टकराता है। पता चलता है कि इंग्रिड की दादी भी इस पैकेज को इस्तेमाल कर रही होती है। आश्चर्यजनक रूप से वे ब्लैक एंड व्हाइट कलर की तरह उनका अवतार दिख रहा होता है। ऐसा लग रहा होता है कि ये पुरानी तस्वीरों
नाथन अपनी गर्लफ्रेंड से डिजिटल फोन पर बात करने के लिए अपना हाथ से स्क्रीन निकालता है। ये देखकर नाथन आश्चर्य हो जाता है कि सुबह उसकी मौत हुई है और उसकी वाइफ पार्टी कर रही है। नाथन सोच रहा होता है कि वो अभी भी उसकी मृत्यु का सुख मना रही होगी, पर बेचारे का कट गया। छोटी सी बातचीत के बाद एग्रिड फोन रख देती है। देखते कि नोरा अपने पिता के साथ डिनर कर रही होती है, जो कि उसके फादर का हेल्थ कंडीशन खराब होता है। नोरा अपने पिता के मौत के बाद उन्हें अपलोड प्रोग्राम में डालने की योजना बना रही होती है, लेकिन नोरा के पिता ऐसा करने से मना कर देते हैं। असलियत में मरकर अपनी पत्नी से स्वर्ग में मिलना चाहते हैं। बाद में देखते हैं नाथन आफ्टर लाइफ में लुक नाम के एक लड़के से मिलता है। वो भी ब्रेकफास्ट करने के लिए खाना खोज रहा होता है। वो अपना परिचय देता है और फिर करंट की एक अजीब सी चीज दिखने वाले के बारे में बात करता है, जिसे धारा कहा जाता है। ये असलियत में जीवन के बाद प्रवेश द्वारा वास्तविक दुनिया जाने का रास्ता है, लेकिन इसे गुजरना बहुत ही खतरनाक हो जाता है। ज्यादातर लोग जिन्हें इस दुनिया में नहीं रहना चाहते, वो इस दुनिया में छलांग लगाकर अपनी जिंदगी को खत्म कर लेते हैं। नाथन भी इस दौर से गुजर रहा होता है। दिन बीतने के बाद जो बदलाव देखता है उसे नाथन पागल होने लग जाता है, जिससे वो बहुत सारे जगह घूमने लग जाता है, जहाँ एक कर्मचारी से मिलता है जिसका नाम मिस्टर ब्राउन होता है। और नाथन का बाल भी बहुत नोकीला होता है, जो उसे पसंद नहीं आता है। इसके अलावा कई गड़बड़ियां भी होती है आफ्टर लाइफ में, और अपने आसपास रखे हर चीज से तंग आया गया होता है। नाथन अपने लाइफ को खत्म करने का फैसला करता है। वो अपनी योजना को शुरू करने के लिए ट्रेंड की ओर जाता है, लेकिन नोरा उसे जाने से रोक देता है। वह उसे कुछ दिन रुकने के लिए कहती है और बहुत समझाने के बाद नाथन आते में सहमत हो जाता है। जाने से पहले वो उसे अपनी रियल नेम बता देती है और विश्वास करने के लिए। देर बाद नोरा का काम से छुट्टी हो जाती है, घर जाने के लिए तैयार होती है। वहाँ देखते कंप्यूटर में रहस्य तरीके से नाथन के फाइल अपने आप डिलीट हो रहे होते हैं। अगले दिन में नाथन को थेरेपी के लिए भेजा जाता है। कल के कारनामे के लिए डॉक्टर के पास भेजा जाता है। उसे एक गोल्डन कुत्ता सौंपा गया होता है, लेकिन आश्चर्यजनक होता है कि पता चलता है कि कुत्ता बात कर सकता है। अर्चित में एक डॉक्टर रियल दुनिया से कुत्ते को कंट्रोल कर रहा होता है। जैसे ही वो ऐसे अपने संदेश देने की नाथन बेहतर महसूस कराने के लिए एकमात्र तरीका होता है। थेरेपिस्ट नाथन को असाइनमेंट देता है, जहाँ उसे लिखना होता है कि आज जिस 5 लोगों से उसे मिलना होता है उसे यहाँ नाम लिखना होता है। नोरा कुछ कागज कार्रवाई के लिए अपने बॉस के पास जाती है। इस कागजी कार्रवाई ये होता है कि उसके पिता के मरने के बाद आफ्टर लाइफ अपलोड करने का हकदार है, जिससे उसके छूट मिलना चाहिए। हालांकि बॉस इनकार कर देते हैं। उसके बॉस कहते हैं कि उन कर्मचारियों के लिए ये लागू है जिनके पास उनके प्रोफाइल पर कम से कम 4.6 रेटिंग होना चाहिए, लेकिन नोरा के पास 4.59 की रेटिंग होते हैं। बस 0.1 के अंतर होने के कारण उसका लालची मालिक उसे मना कर देती है। फिर वर्चुअल वर्ल्ड में वापस नाथन को देखते हैं। उसको पता होता है कि आज उसका फ्यूनरल है। उसके बारे में जानने के लिए इग्रिड को कॉल करता है। तैयारी कैसी चल रही है, लेकिन उसे आश्चर्य होता है कि एक स्पा में होती है, एस्टेम इंजेक्शन लगवा रही होती है। नाथन को उसे इस तरह से देखकर नाराज हो जाता है और अपने असाइनमेंट को पूरा करने के लिए वो अपने नए दोस्त को खोजने लग जाता है। और फिर डायलन नाम के एक बच्चे से मिलता है जिसका 12 साल में ही उसकी मृत्यु हो गई होती है और उसके बाद जीवन यही जी रहा होता है। नाथन उससे बातचीत शुरू करने की कोशिश करता है, लेकिन वो बच्चा बुरे लोगों से वर्चुअल लड़ाई में बहुत ही व्यस्त होता है। बाद में उसकी मुलाकात डेविड चोक नाम के एक आदमी से होता है, जो एक अरबपति होता है। डेविड एक शानदार जीवन का आनंद ले रहा होता है। जैसे ही वो दोनों बात करना शुरू करते हैं, डेविड पूछता है कि नाथन तुमने क्या किया है। वो बताता है कि वो अपने दोस्त जेमी के साथ एक ऐप का विकसित करने चाहते हैं, जिससे लोग खुद से अपने आफ्टर लाइफ को क्रिएट कर सकेंगे, जिनसे उन्हें कोई पैसा भी नहीं देना होगा मरने के बाद भी, और अपने परिवार के साथ समय बिता सकेंगे। डेविड ये सुनकर मजाक में कहता है कि वो कंपनी के द्वारा उसका हत्या करवा दिया गया है। वो ये नहीं मानता और ये सब देखकर अनदेखा कर दे, लेकिन वो इसे अनदेखा कर और चलने का फैसला करता है। अर्थ पर नाथन के परिवार को एक डिटेक्टिव को काम पर रखते हैं, जिसका नाम फ्रैंक होता है। बिना समय बर्बाद किए जिस कार को नाथन को डेथ हुआ होता है, तुरंत उस कार को तलाश करती है, जो एक कवर खाने में रखा होता है। देखते कि कार अभी भी सही तरीके से काम कर रही होती है, लेकिन यह स्वीकार करने में इनकार करती है इससे डैमेज हो गया है। इसका मतलब है किसी ने इसे छेड़छाड़ की होती है। इसी बीच नोरा और नाथन एक साथ होते हैं। नाथन उसे बताता है उसकी मेमोरी में छेड़छाड़ किया गया है। एग्जाम्पल के लिए उसे ये तक याद नहीं होता है कि वो कौन सा ऐप क्रिएट कर रहा होता है, ऐसे ये आदमी नहीं होता। ये सुनती है। फिर नोरा उसे घटना को याद कराती है जहाँ उसे देखा कि उसकी मेमोरी में बड़ी संख्या में फाइलों को डिलीट कर दिया गया है। वो इस पर गौर करने का वादा करती है। क्लाइंट्स के साथ व्यस्त हो जाती है। उसका मानना है कि पूरी तरह कोशिश कर रही होती है ताकि उसे 5 स्टार रेटिंग मिल सके, लेकिन उसे इसके विपरीत स्टार मिलते हैं। ये देखकर नाथन के पास आती है। नाथन उसे पूरा 5 स्टार देता है। इसके कारण नोरा उसे सारी चीज के बारे में नाथन को खुलासा करती है और उसकी स्थिति के बारे में बताती है। अंत में दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। घर जाते वक्त नोरा नाथन के डिलीट हुई डाटा को तलाश करती है, पर वो उसे खोए हुए डाटा को नहीं ढूंढ पाती है। आने वाली यादों को हटाने के ठीक पहले वाली यादों को रिस्टोर कर लेती है, जिसमें नाथन और उसका दोस्त जेमी एक बिजनेस मीटिंग से बाहर आए होते हैं। कुछ देर बाद एक आदमी उसके पास आता है और पूछता है कि क्या उन्होंने इस विचार को किसी कंपनी को साथ साझा किया करके पूछता। नाथन बताता है कि उसके परिवार और गर्लफ्रेंड के सिवा कोई नहीं इसके बारे में जानता है। नोरा को पूरी बातचीत अजीब लगती है, इसलिए उसने इसके बाद उसे जांच करने का फैसला करती है। अगले दिन में कई सारे न्यूज चैनल एक बड़ी परीक्षण की बात कर रहे होते हैं। अगर ये सफल हो जाती है, मरे हुए इंसान को जो वर्चुअल दुनिया में असली दुनिया में फिर से जिंदा कर सकेंगे। इस प्रोसेस को डाउनलोड कहा जाता है। ये एक पहला एक्सपेरिमेंट होने जा रहा होता है, जिसको पूरी दुनिया में ब्रॉडकास्ट किया जा रहा होता है। इस बीच नाथन अपने फ्यूनरल के लिए तैयार हो रहा होता है। पूरी कार्यक्रम की इंचार्ज होती है। वो ये भी चुनती है कि नाथन कौन सा कपड़ा पहनेगा। फिर नाथन को डाउनलोड एक्सपेरिमेंट के बारे में पता चलता है, जिससे नाथन को इस उम्मीद में खुश हो जाता है कि वो एक दिन वापस जिंदा होगा। जल्दी एक्सपेरिमेंट शुरू होता है और सारी चीज योजना के अनुसार चलती है। हालांकि पूरा योजना खराब हो जाता है जब सब्जेक्ट का सिर फट जाता है। इसे देखने के बाद
बाद नाथन सहित लोग चौंक जाते हैं, लेकिन वो अभी भी उम्मीद होता है कि एक दिन फिर से वो जिंदा होगा। अगले सीन में रियल दुनिया में फ्यूनरल शुरू होता है। इसके बाद साथ ही वर्चुअल वर्ल्ड से नाथन भी आया होता है। नाथन ये जानकर चौंक जाता है कि फ्यूनरल नहीं, ये पार्टी हो रही है और कई लोग उसके अंतिम दिन के बारे में बात करने नहीं आए होते हैं। इसके बजाय वो खेल देखने आए होते हैं और आपस में मिलने आए होते हैं। यहाँ तक कि उसकी माँ भी उसके पास आती है और उसे बताती है उन्हें जो कंपनी ने ऐसा हिस्सा पैसा मिला वो ज्यादा नहीं है। नाथन ये सब देखकर लेकिन वो और भी दुख तब हो जाता है जब उसके अच्छा दोस्त जिमी नहीं आया होता है। बाद में नाथन इग्रिड पर गुस्सा हो जाता है। उसकी बेवकूफ भरी योजना के लिए इग्रिड को ठीक व्यवहार न करने के लिए उसे डिलीट करने की धमकी देती है। नाथन के पास कोई और चॉइस नहीं होता है और उससे माफी मांगता है और चला जाता है। नोरा ये सब देख रही होती है और उसको ये सब देख बहुत बुरा लगता है। इसी बीच देखते कि डिटेक्टिव फ्रैग भी उस फ्यूनरल में आई होती है। नाथन से पूछती है क्या कोई इसका दुश्मन तो था तो नहीं। नाथन कहता है नहीं। इसके बाद वो बताती है कि अस्पताल में पहुंचने तक वो सही था, उसका आसानी से इलाज किया जा सकता था। नोरा घर लौटती है और उस आदमी को कॉल करती है जिसको नाथन के याद में देखी होती है और वो आदमी अपना परिचय जो उसके नाम से देता है। वो कंपनी के बैठक के बारे में हुए बात और कोई सारी जानकारी देने से इनकार कर देता है। आफ्टर लाइफ में वापस सीन आता है जिसमें अपने दोस्त जेमी को नाथन कॉल कर रहा होता है, लेकिन हमेशा की तरह वो उठाता नहीं। ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है। इसमें ये महसूस करता है कि उसके आसपास कुछ गड़बड़ चल रहा होता है। अगर आपको ये सीरीज आपको पूरा देखना है, ये एपिसोड आपको और भी अगला एपिसोड देखना है तो ये वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और कमेंट में जरूर बताना कि आपको अगला एपिसोड के बारे में जानना है। आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना।